जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, चंपई सोरेन एक बार फिर दिल्ली चले गए हैं। पिछली बार जब वे दिल्ली गए थे तो उन्होंने कहा था कि वे अपनी बेटी से मिलने आए हैं, बेटी उनकी दिल्ली में रहती हैं। फिर जब वो दिल्ली से वापस सरायकेला पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि चश्मा टूट गया था, बनवाने गए थे। लेकिन इस बार चंपई सोरेन एक बार फिर दिल्ली में हैं और दिल्ली जाने के पहले 4 दिन तक उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के अलावा भी कोल्हान में कई जगहों पर घूम घूम कर लोगों से मुलाकात की, छोटी छोटी बैठकें की, सभाएं की और एक तरह से उन्होंने जनता का मिजाज टटोलने की कोशिश की कि अगर वे झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर कोई दूसरी लाइन पकड़ते हैं, यानी अपना कोई अलग संगठन बनाते हैं या फिर किसी दल के साथ जाते हैं तो जनता की प्रतिक्रिया क्या होगी। और दोस्तों, लगता है कि चंपई सोरेन ने जनता का जो मिजाज पढ़ा है, जो देखा है, और उसके बाद अब लग रहा है कि उन्होंने एक पक्का सा फैसला बना लिया है, मन बना लिया है और इसी फैसले को अंजाम देने के लिए वे दिल्ली गए हैं। दोस्तों, चंपई सोरेन ने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर वे अपना फैसला ले लेंगे, लोगों को बता देंगे। तो चंपई सोरेन ने 20 अगस्त को कहा था कि वे 7 दिनों में अपना फैसला सुनाएंगे, तो वे 7 दिन 27 अगस्त को पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, ये 27-28 अगस्त की तारीख इस मायने में भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चंपई सोरेन के गढ़ में, गम्हरिया में मुख्यमंत्री मैया योजना की लॉन्चिंग करने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ ये बात भी बेहद महत्वपूर्ण है कि पहले इस योजना की लॉन्चिंग कोल्हान के मुख्यालय चाईबासा में होनी थी, लेकिन 5 दिन पहले सरकार ने इस कार्यक्रम का वेन्यू बदलते हुए इसको गम्हरिया में कर दिया, जो सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और चंपई सोरेन का गढ़ है। चंपई सोरेन ने 2 दिन पहले ही वहाँ 2-3 बैठकें की हैं और लोगों से राय मशवरा किया है कि आगे उनको क्या कदम लेना चाहिए। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों तरफ से रणनीतिक चालें चली जा रही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन के प्रकरण पर अभी तक सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा है। उन्होंने नाराज़गी के बारे में भी पूछे जाने पर कहा कि चंपई सोरेन ने उनसे कोई बात नहीं की है, उनसे कुछ कहा नहीं है, नाराज़गी जाहिर नहीं की है। लेकिन चंपई सोरेन घूम घूम कर पूरी दुनिया में अपने अपमान की कहानी सुना रहे हैं, अपने 5 महीनों के मुख्यमंत्रित्व काल की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन बिल्कुल चुप लगाए बैठे हैं। तो ये देखना होगा कि आखिर हेमंत सोरेन की चुप्पी कब तक कायम रहती है और चंपई सोरेन कोई अगला कदम उठाते हैं तो उसकी घोषणा वे कब करते हैं। एक बार फिर वे जब 1 हफ्ते के अंदर दूसरी बार दिल्ली गए हैं तो दिल्ली में वे क्या कुछ करते हैं। अखबारों में खबरें आ रही हैं, दैनिक भास्कर.com की यह खबर है कि वे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं। इनमें जेपी नड्डा हो सकते हैं, अमित शाह हो सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा भी हो सकते हैं। लेकिन चंपई सोरेन क्या करेंगे ये तो आज शाम तक या फिर आने वाले कुछ घंटे में पता चल जाएगा। लेकिन इस तरह से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम का वेन्यू बदलकर चाईबासा से गम्हरिया लाया गया है, तो ये भी एक रणनीतिक चाल हो सकती है और हो सकता है कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को काउंटर करने के लिए गम्हरिया ब्लॉक में लॉन्चिंग करें और यहाँ वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस दौरान आएंगे, मिलेंगे, बैठेंगे और एक तरह से सरायकेला विधानसभा क्षेत्र की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर चंपई सोरेन अगर जेएमएम से अलग हो जाते हैं तो फिर यहाँ जेएमएम का क्या हिसाब किताब है, कार्यकर्ताओं की क्या सोच है और यहाँ आने वाले चुनाव में किस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। तो इन पर हेमंत सोरेन आएंगे सरायकेला और गम्हरिया तो ज़रूर इन सब चीज़ों पर भी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। लेकिन चंपई सोरेन क्या करेंगे? हो सकता है कि आज शाम या कल तक वे इस बात की घोषणा कर दें कि उनका अगला कदम क्या होगा। क्या वे बीजेपी में जा रहे हैं या किसी और दल के साथ अलायंस कर रहे हैं या फिर कोई अपना संगठन बना रहे हैं। हालांकि दिल्ली जाने का सीधा सीधा मतलब यही निकाला जा रहा है कि चंपई सोरेन भाजपा के संपर्क में है और जिस तरह से सरायकेला का जो उनका विधानसभा क्षेत्र है वहाँ जिस तरह से उनके बैनर पोस्टरों को भगवा रंग में डिज़ाइन किया गया है, उसको लेकर भी ये संभावनाएं बहुत तेज़ी से जताई जा रही हैं कि
वे भगवा खेमे में जा सकते हैं। सीता सोरेन का बयान कल कई जगह मैंने देखा, वे भी चंपई सोरेन के अपमान की बात कर रही हैं। सीता सोरेन शिबू सोरेन की बड़ी बहू हैं, जैसा हम सब जानते हैं, और उन्होंने जेएमएम छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। कई सारे आरोप उन्होंने लगाए थे, परिवार पर आरोप लगाए थे, अपनी देवरानी कल्पना सोरेन पर लगाए थे। तो उसी रास्ते पर अब जब चंपई सोरेन बढ़ चुके हैं और ऐसी खबरें आ रही हैं कि चंपई सोरेन को भगवा खेमे में लाने की जिम्मेदारी भी सीता सोरेन को दी गई है, क्योंकि पारिवारिक संबंध रहे हैं सोरेन परिवार के और चंपई सोरेन के। और जब सीता सोरेन उस परिवार का हिस्सा रह चुकी हैं तो जाहिर तौर पर इन दोनों के संबंध भी अच्छे रहे हैं। तो इन संबंधों का हवाला देते हुए सीता सोरेन हो सकता है कि चंपई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी में लाने की कोशिश करें। देखिए, वो पार्टी से पूरे तरह से नाराज हो चुके हैं। नाराज़गी का कारण हम लोग सब जानते ही हैं, जिस तरह से उनको चंपई जी को कोल्हान का टाइगर बोला जाता है और उनका मान सम्मान होना चाहिए। और मुख्यमंत्री के पद से जिस कदर उनको हटा दिया गया, उनसे पूछा भी नहीं कि आपको मतलब आपका जो कार्यकाल है उनका कितना समय का होना चाहिए। और हम भी यही कहते हैं कि अगर 2 महीना बाकी है चाहे 3 महीना बाकी है तो उनको पूरा कर देना चाहिए था, क्योंकि वो अच्छे से चला रहे हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं और पुराने हमारे अभिभावक हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में चंपई सोरेन अगर आते हैं तो उसके क्या प्रभाव होंगे, उसका क्या परिणाम होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इससे चंपई सोरेन को कितना फ़ायदा होगा और इससे बीजेपी को कितना फ़ायदा होगा और इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितना नुकसान होगा। ये सब आकलन तो जब चुनाव आएगा, चुनाव के नतीजे आएंगे तो ये आकलन हो पाएगा। लेकिन फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी की नज़दीकियाँ चंपई सोरेन के साथ दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, खास करके आदिवासी नेता बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, वे चंपई सोरेन को कितना स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये लोग भी कोल्हान के इलाके में, खास करके अर्जुन मुंडा का प्रभाव है। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ चुकी हैं, उनका भी एक अपना असर है कोल्हान के इलाके में। तो इन सब के होते हुए आखिर चंपई सोरेन को कितनी तरजीह देगी भाजपा, और अगर इनको तरजीह मिलेगी तो फिर अर्जुन मुंडा और गीता कोड़ा जैसे नेताओं का क्या होगा, और चंपई सोरेन की क्या भूमिका होगी अगर वे भाजपा में आ जाते हैं। तो क्या वे मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे, या फिर बाबूलाल मरांडी का कद छोटा होगा, या फिर चंपई सोरेन इस महासमुद्र में आकर उसी तरह गुम हो जाएंगे जैसे हेमलाल मुर्मू आकर गुम हो गए, या और एक आध नेता जो बीजेपी में आए फिर उनका कुछ बन नहीं पाया। सीता सोरेन ही खुद बीजेपी में आई, चुनाव हार गई, गीता कोड़ा चुनाव हार गई। तो चंपई सोरेन कितना सफल हो पाएंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर और बीजेपी में शामिल होकर, इन सब का जो है जवाब वक्त के पास है। चुनाव जब होगा, जब चुनाव के परिणाम आएंगे, तब इन सब चीज़ों की एक बार फिर से व्याख्या होगी, विश्लेषण होगा कि क्या चंपई सोरेन ने जो किया था वो कदम सही था और कितना सही निकला, और कितना उन्होंने भाजपा को फ़ायदा पहुंचाया और कितना जेएमएम को नुकसान पहुंचाया। लेकिन फ़िलहाल चंपई सोरेन दिल्ली में हैं, अभी भी कह रहे हैं कि अपने किसी काम से दिल्ली आए हैं, 2 दिन दिल्ली में रहेंगे, अभी कोई फैसला नहीं किया है, आगे क्या करेंगे बाद में बताएंगे। तो चंपई अभी भी वही बात कह रहे हैं जो पहले से कहते आ रहे हैं। दैनिक भास्कर.com ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर दी है कि चंपई सोरेन दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, और अगर इस मुलाकात में बात बन जाती है तो वे झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। और भास्कर ने यह भी लिखा है कि असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के सह चुनाव प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा ने कहा है कि मैं चाहता हूँ कि चंपई सोरेन भाजपा में आएँ और हमें ताकत दें। तो किसके साथ चंपई सोरेन जोड़ते हैं अपने आप को, किसके साथ उनके दिल मिलते हैं, कौन राह में उनका दोस्त बनता है, कौन उनका हमसफ़र बनता है, इन सब चीज़ों पर अभी नज़र बनी हुई है, पूरे झारखंड की नज़र बनी हुई है। तो जैसे ही कुछ डेवलपमेंट होता है उसके बारे में एक बार फिर मैं आपके सामने आऊँगा और बताऊँगा कि अगर चंपई सोरेन कोई फ़ैसला करते हैं तो उस फैसले के पीछे कारण क्या है और उस फैसले का आगे क्या परिणाम होने वाला है। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद, नमस्कार।